नमस्कार। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि नींद नहीं आने की समस्या को होम्योपैथी द्वारा कैसे ठीक किया गया। वीडियो को पूरा अवश्य देखें ताकि आप पूरी तरह से समझ सकें। एक महिला 35 वर्ष की कहती है कि उन्हें 20 वर्ष से ठीक से नींद नहीं आई। गान विद्या का इतना शौक था कि रात को गाने की धुन लगातार ध्यान करती थी। मस्तिष्क हर समय गाने की धुन में ही व्यस्त रहता था। रात में बिस्तर पर लेटने के बाद मुश्किल से 3 घंटे ही सो पाती थी। जरा सी रोशनी हो तो झट से जाग जाती थी। अगर नींद आ भी रही हो तो बिस्तर पर लेटते ही नींद उड़ जाती थी। जो कुछ थोड़ा वह सोती थी उसमें भी काफी स्वप्न आते रहते थे, कभी कभी भयावह स्वप्न। उसने नींद की गोली कभी नहीं ली। सामान्य स्वास्थ्य अच्छा था, गला बैठा रहता था परंतु गले में दर्द नहीं था। जब भी ठंड लगती थी तो सबसे पहला असर गला पर ही होता था। पेट ठीक था, भूख ठीक थी, दूध तथा चर्बी की चीजों से अनिच्छा थी। वह खाना पसंद नहीं करती थी परंतु बर्फ तथा ठंडी चीजों की चाह रखती थी। सोने के लिए बिस्तर पर लेटते ही पेट खाली खाली लगता था परंतु भोजन करने की इच्छा भी नहीं होती थी। शायद इसी कारण से नींद भी नहीं आती थी। खाना खाने से रोग बढ़ जाता था। प्रातःकाल 11 बजे भी पेट खाली खाली लगता था। मासिक धर्म बिल्कुल ठीक था, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी। ज्यादातर इस स्त्री के मानसिक लक्षण ही प्रधान थे। संगीत के प्रति उत्तेजित हो जाना उनके स्वभाव में था। बड़ी चिड़चिड़ी, जल्दबाज तथा किसी बात से उसे संतोष नहीं होता था। भीड़ में जाने से डरती थी, जी घबराता था और आग से डर लगता था। दूसरों तथा विशेषकर रिश्तेदारों के प्रति उपेक्षा थी। वो रिश्तेदारों को पसंद नहीं करती थी। जरा सी बात से गुस्सा हो जाती थी, मन गिर जाता था। सर्दी तथा आंधी तूफान, बादल के गड़गड़ाहट से तबीयत बिगड़ जाती थी। अब इस स्त्री के लक्षणों पर होम्योपैथी दृष्टि से विचार करते हैं। सबसे पहले तो यह रोगिणी शीत प्रधान है, इसलिए उष्णता प्रधान औषधियों को लिस्ट में से बिल्कुल निकाल देंगे। जिन औषधियों को अब हम ध्यान में रखेंगे वे शीत प्रधान ही होनी चाहिए, क्योंकि होम्योपैथी के सिद्धांत के अनुसार शीत प्रधान रोगी को शीत प्रकृति की औषधि ही ठीक करती है। मानसिक लक्षण को देखते हैं। रोगिणी के मानसिक लक्षणों में रिश्तेदारों के प्रति उपेक्षा तथा भीड़ में घुटन अनुभव करना सबसे मुख्य है। तो इनके लक्षणों की दवा इस प्रकार है। सबसे पहले रिश्तेदारों के प्रति जो उपेक्षा है उसमें कौन कौन सी मुख्य दवा है तो हेलेबोरस, हीपर, नाइट्रम कार्ब, फास्फोरस और सिपिया। यहां ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने ब्रैकेट में 3 लिखा है तो समझे कि यह टॉप ग्रेड की मेडिसिन है। अगर ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ है तो वह सेकंड ग्रेड की मेडिसिन है। अगर ब्रैकेट में मैंने कुछ भी नहीं लिखा तो वह थर्ड ग्रेड की मेडिसिन है। तो यहां हम देखेंगे कि रिश्तेदारों के प्रति उपेक्षा की सबसे टॉप ग्रेड की मेडिसिन कौन सी हुई, फास्फोरस और सिपिया। दूसरा लक्षण, भीड़ में परेशानी अनुभव करना। यह किन किन दवाओं में है तो आर्सेनिक, ऑरम, बेराइटा कार्ब, कैलकेरिया कार्ब, कार्बो एनिमेलिस, कॉस्टिकम, कोनियम, फेरम आर्स, ग्रेफाइटिस, हीपर, कैली आर्स, कैलीबाइक्रोम, कैली कार्ब, कैलीफॉस, नाइट्रम आर्स, नाइट्रम कार्ब, नक्सवोमिका, फास्फोरस, प्लम्बम, रस्टक्स और स्टेनम। यहाँ जो टॉप ग्रेड की मेडिसिन हुई वह हुई ऑरम, नक्सवोमिका, कैली आर्स, जो कि सेकंड ग्रेड की मेडिसिन है। आगे का लक्षण था कि दम घुटने लगना। उस स्त्री के दम घुटता था तो उसमें मेडिसिन कौन सी हुई तो कार्बो एनिमेलिस, फास्फोरस और स्ट्रामोनियम। यहाँ टॉप ग्रेड की मेडिसिन फास्फोरस और स्ट्रामोनियम हुई। खैर टॉप ग्रेड की नहीं हुई पर सेकंड ग्रेड में फास्फोरस और स्ट्रामोनियम आएगी, जिसमें लक्षण है दम घुटने का। आग का डर उस स्त्री को था तो इसका कौन सा दवा है क्यूप्रम। अन्य सामान्य तथा इच्छा अनिच्छा आदि के व्यापक लक्षण को देखें तो मानसिक लक्षणों के अलावा अन्य लक्षण जिसमें मौसम का, ऋतु का, खाने पीने से तथा अन्य बातों का संबंध है उसका विवरण भी हम दे रहे हैं कि जैसे इस स्त्री का क्या था तो आंधी अंधर तूफान से रोग बढ़ जाता था। तो ये किन किन दवाओं में है, एगेरिकस में है, ऑरम में है, कॉस्टिकम, कैलीबाइक्रोम, नाइट्रम कार्ब, नाइट्रिक एसिड, पेट्रोलियम, फास्फोरस, सोडिनम, रोडोडेंड्रोन, रस्टॉक्स, सिपिया और साइलिशिया। तो यहाँ टॉप ग्रेड की मेडिसिन सोडिनम और रोडोडेंड्रोन है। जिससे भी आंधी अंधर तूफान से रोग बढ़ता है तो टॉप ग्रेड की मेडिसिन होती है सोडिनम और रोडोडेंड्रोन। इस स्त्री में एक लक्षण था कि चर्बी युक्त भोजन की अरुचि अर्थात उसे इच्छा नहीं करता था, पसंद नहीं था। तो ये किस किस मेडिसिन में है तो आर्सेनिक में है, बेलाडोना, कैलकेरिया कार्ब, कार्बो एनिमेलिस, चाइना, चिनिनम आर्स, कॉल्चिकम, साइक्लामेन, हेलिबोरस, हीपर, नाइट्रम कार्ब, पेट्रोलियम, फास्फोरस, रियूम, रस्टक्स और सिपिया। यहाँ टॉप ग्रेड की मेडिसिन में बता देता हूं फिर से कि चाइना है और पेट्रोलियम है, जो कि चर्बी युक्त भोजन से अरुचि के सबसे ज्यादा लक्षण इन्हीं 2 मेडिसिन में है। ये टॉप ग्रेड की मेडिसिन हुई। बाकी सेकंड ग्रेड की मेडिसिन भी है, आर्सेनिक है, कार्बो एनिमेलिस है, कॉल्चिकम है, साइक्लामेन है, हीपर है। तो ये सब
सीपिया है, तो ये सब सेकंड ग्रेड की मेडिसिन आती हैं जिनमें चर्बी युक्त भोजन से अरुचि होती है। दूध के प्रति भी अरुचि थी उस पेशेंट को, तो इसकी मेडिसिन है अमोनियम कार्ब, बेलाडोना, कैलकेरिया कार्ब, इग्नेशिया, लैक डिफ्लोरेटम, मैग्नीशिया कार्ब, नेट्रम कार्ब, नक्सवोमिका, फॉस्फोरस, रियूम, सीपिया और साइलिसिया। आगे का लक्षण देखें तो ठंडे खाने के प्रति इच्छा, उसे ठंडे और बर्फ काफी पसंद था। तो ये किस किस मेडिसिन में है? तो अमोनियम कार्ब, फॉस्फोरस, साइलिसिया और जिंकम। यहाँ फॉस्फोरस टॉप ग्रेड की मेडिसिन हो गई जिसे ठंडे के प्रति इच्छा होती है। बर्फ खाने की इच्छा थी तो कैलकेरिया कार्ब और फॉस्फोरस। यहाँ फिर से फॉस्फोरस टॉप ग्रेड की मेडिसिन हुई जिसे बर्फ खाने की इच्छा होती है। हमने ध्यान दिया था कि 11 बजे इसका पेट में खालीपन अनुभव होता है। तो किस किस मेडिसिन में है? एल्यूमिन, नेट्रम कार्ब, फॉस्फोरस, सीपिया और जिंकम। यहाँ टॉप ग्रेड की मेडिसिन कोई नहीं है, लेकिन सेकंड ग्रेड की मेडिसिन नेट्रम कार्ब और फॉस्फोरस, जिंकम आती है जिसमें 11 बजे आप पेट में खालीपन अनुभव होता है। पेट में खालीपन के बावजूद भूख ना लगना किस किस दवाओं का लक्षण है? तो एगेरिकस, एलम, आर्सेनिक, बराइटा कार्ब, चाइना, कॉक्युलस, डलकामारा, हेलिबोरस, फॉस्फोरस, रस्टॉक्स, साइलिसिया और सल्फ्यूरिक एसिड। जिसमें से टॉप ग्रेड की मेडिसिन कोई नहीं है, लेकिन सेकंड ग्रेड की मेडिसिन काफी आती है जिसमें पेट में खालीपन के बावजूद भूख नहीं लगता है। तो सेकंड ग्रेड की मेडिसिन मैंने बता दिया था, एगेरिकस है, एलम है, रेस्टॉक्स है, साइलिसिया है, सल्फ्यूरिक एसिड है। एक लक्षण और था कि बिस्तर में लेटने के बाद नींद उड़ जाना या नींद का नहीं आना। ये किन किन मेडिसिन में है? बोरक्स में है, मैग्नीशिया कार्ब में है, फॉस्फोरस में है और फॉस्फोरिक एसिड में है। आगे का लक्षण, कोई विचार दिमाग में दोहराया जाता रहे, जैसे इस स्त्री के मस्तिष्क में गाने की धुन को बार बार चलती रहती थी, गाने की धुन बार बार उनके दिमाग में दोहराया जाती थी। तो ये किस किस मेडिसिन में है? तो बेराइटा कार्ब, कैलकेरिया कार्ब, कॉफिया, ग्रेफाइटिस और पेट्रोलियम में है। एक लक्षण था कि गला बैठने पर दर्द नहीं होना, ये किस किस मेडिसिन में है? तो कैलकेरिया कार्ब में है, कॉस्टिकम में है और फॉस्फोरस में है। अब हम सभी लक्षणों का होम्योपैथिक मेडिसिन तो जान लिए कि किस किस लक्षण में कौन सी दवा टॉप ग्रेड की मेडिसिन है, कौन सी दवा सेकंड ग्रेड की है और कौन सी थर्ड ग्रेड की है। निष्कर्ष हम निकालते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि रोगिणी के शीत प्रदान होने के कारण हमने सिर्फ शीत प्रकृति वाली ही दवाइयों को चुना था। इस प्रकार हमारा चुनाव सीमित काफी कम हो गया था। अब कुल 14 लक्षण हमारे सामने आए थे, जिसमें से हमने यह जानने का प्रयत्न किया कि किस औषधि में इन 14 लक्षण के सबसे अधिक लक्षण विद्यमान है। हमने देखा कि कैलकेरिया कार्ब में 6 लक्षण आते हैं, नेट्रम कार्ब में कम से कम 6 लक्षण आते हैं, फॉस्फोरस में 12 लक्षण आते हैं और सीपिया में 5 लक्षण आते हैं, अर्थात 5 लक्षण आते हैं। निष्कर्ष यह निकला कि फॉस्फोरस में सबसे अधिक लक्षण मौजूद हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा कि फॉस्फोरस में एक विलक्षण लक्षण मौजूद है कि रिश्तेदारों के प्रति उपेक्षा, और यह टॉप ग्रेड मेडिसिन में आती है फॉस्फोरस। दूसरी क्या थी लक्षण? कि ठंडे पानी तथा बर्फ खाने की इच्छा भी फॉस्फोरस में मौजूद है। और इन दो और विलक्षण लक्षण के आधार पे मैंने उसे यह निष्कर्ष पे निकाला कि इसकी मेडिसिन फॉस्फोरस है, और फॉस्फोरस 10 mg उसे दे दिया। हर 5 मिनट पे मैंने 2 बूंद 3 बार उसे दे दिया था। कुछ दिनों बाद उसने बताया कि उसे अब बहुत आनंद की नींद आती है और रात को चित्त अर्थात मन बड़ा शांत रहता है, जैसे पहले कभी नहीं रहता था। वह कहती है कि अब उसे थकान भी नहीं होता और 11 बजे जो पेट में बेचैनी और खालीपन रहता था वो भी अब ठीक हो गया है और वह अब पूरी तरह से स्वस्थ हो गई है। यह वीडियो बनाने का तात्पर्य सिर्फ इतना था कि होम्योपैथिक दवा के चयन करने के लिए सारे लक्षणों को, टॉप ग्रेडेड मेडिसिन को, ये जितनी भी मैंने दवाइयां बताई हैं वो केंट के रिपर्टरी से चुनी गई है कि कौन सी थर्ड ग्रेड की मेडिसिन है, कौन सी टॉप ग्रेड की मेडिसिन है, और ऐसे ही रिपर्टराइजेशन आप कर सकते हैं और हर एक दवा का आप लक्षण के अनुसार निर्णय ले सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो मेरी पसंद आई होगी और आपको समझ में आया होगा कि आखिर कोई किसी भी बीमारी के लिए दवा का चयन हम कैसे करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।